जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आदिकाल, चारणकाल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, तो वीरगाथा काल। बात करें चारणकाल की, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारणकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज गिरियर्सन दोनों ने कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था, तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदालाल उत्तर एंदुई हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसा दतासी थे। कौन थे, तो आपको याद रखना है गारसा दतासी। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। हमारा ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, तो बिहारी ने। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है, तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, शेष कादंबरी के रचयिता हैं नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका सरावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलका सरावगी। शेष कादंबरी किसकी रचना है, तो अलका सरावगी की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 कांड। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो 7 कांड। कौन कौन से, तो आपको याद रखने हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है। हमारा ऑप्शन है प्रसाद, अज्ञे, प्रेमचंद या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। ईदगाह, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि कहानियां किसकी हैं, तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरापा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा जाता है, तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र या फिर रुस्तम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामदरस मिश्र। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो रामदरस मिश्र को। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे। हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर रस। भूषण किस रस के कवि थे, तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे। हमारा ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, रामदास या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे, तो आपको याद रखना है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, अवधी या फिर ब्रजभाषा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि इनमें से कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उर्वशी पर। और कब मिला था? तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? हमारा ऑप्शन है मंगलसूत्र, रंगभूमि, गोदान या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र। बात करें मुंशी प्रेमचंद के पहले उपन्यास की, तो इनका पहला उपन्यास सेवा सदन है और अंतिम उपन्यास गोदान है। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है साहित्य अकादमी, कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 2011 में। अगला क्वेश्चन, बीरू का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अग्नि या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बीरू का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है राग दरबारी, मुक्तिबोध, रसभूषण या फिर छंद विलास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो राग दरबारी के लिए। और कब मिला था? तो 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? राजा श्री प्रताप सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, जायसी, नूर मोहम्मद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता इनमें से कौन थे? तो मुल्ला दाऊद। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। कौन सी है? चंदायन। अगला क्वेश्चन, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? हमारा ऑप्शन है कुंवर नारायण, रामदरस मिश्र, नरेंद्र कोहली या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र कोहली। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत इनमें से किस लेखक की रचना है? तो नरेंद्र कोहली की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र इनमें से कौन सा है? तो है उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। कौन है? पंडित जुगल किशोर। बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारा ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है?
हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। गणानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं? नाभादास, गोस्वामी विठलनाथ, गोविंद स्वामी या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? हमारा ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन ए बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन थे? तो बंग महिला, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पहली कहानी 1907 में प्रकाशित दुलाई वाली है। कौन सी है? दुलाई वाली। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चरणकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चरणकाल किसने कहा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, अंधा योग, ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर श्रीमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर देव पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1955 दिल्ली, 1975 नागपुर, 1910 वाराणसी या फिर 1945 उदयपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1975 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। और कब किया गया था? तो 1975 में। अगला क्वेश्चन, रघुवंशम किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, तुलसीदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। रघुवंशम किसकी कीर्ति है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है हंस, सरस्वती, धर्मयुग या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन ए हंस पत्रिका। मुंशी प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक या फिर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और कब किया गया था? तो 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। हमारा ऑप्शन है आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन ए आनंद कादामणि। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? तो आनंद कादामणि पत्रिका के। और आनंद कादामणि पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। अगला क्वेश्चन, ओंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। ओंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किस कवि को प्रदान किया गया था? तो रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। दी गई पंक्तियां किसकी हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और यह पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। किससे ली गई है? तो आपको याद रखना है पुष्प की अभिलाषा से। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अगला क्वेश्चन, होरी किस उपन्यास का नायक है? हमारा ऑप्शन है त्यागपत्र, कचनार, आपका बंटी या फिर गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन डी गोदान। होरी किस उपन्यास का नायक है? तो गोदान उपन्यास का। और गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बात करें आपका बंटी की, तो आपका बंटी उपन्यास के लेखक मन्नू भंडारी हैं। कचनार उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मधुशाला, दो चट्टाने, मधुबाला या फिर सतरंगनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी दो चट्टाने। हरिवंश राय बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दो चट्टाने के लिए। और कब किया गया था? तो 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी या फिर कीर्ति जैन। राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, सूर्यबाला या फिर सुधा अरोड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन बी नासिरा शर्मा। ठिकरे की मंगनी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टार्ज विधा का जनक किसको माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टार्ज है जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? हमारा ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम वृक्ष वेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी राम वृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? हमारा ऑप्शन है
झूठा सच, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर नीट का निर्माण फिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। इनमें से किस रचना की विधा जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। बात करें नीट का निर्माण फिर की, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। और झूठा सच एस पाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, कुटज के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, अध्यापक मोहन सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है दीपशिखा, नीरजा, यामा या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यामा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो यामा पर। और कब मिला था? तो 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखाचित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है पलायनवादी, भाग्यवादी, क्रांतिकारी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिओद, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, वैद्यदंत मिश्र, गजानन माधव या फिर वैद्यनाथ मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, अंचल के साहित्यकार का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है हरिवंश राय, रामेश्वर शुक्ल, बद्रीनाथ भट्ट या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल के साहित्यकार का उपनाम है तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रिय प्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। कौन है? हरिओद। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, ऊधव शतक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दिनकर या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऊधव शतक किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन, रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, केशवदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जैनेन्द्र, अज्ञेय या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसको प्रदान किया गया था? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? हमारा ऑप्शन है रहीमदास, सुंदरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास।
राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, गोविंद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, कबीर के प्रमुख शिष्य थे रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मदास। कबीर के प्रमुख शिष्य इनमें से कौन थे? तो धर्मदास। और धर्मदास ने बीजक का संकलन किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी हैं। कौन है? चंद्रवरदायी। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है सौर लिटरेरी अवार्ड, बंगला प्रसाद, सरस्वती या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगला प्रसाद। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, कैलाश वाजपेयी, शांति प्रसाद जैन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, संस्कृत से, तमिल से या फिर हिंदी से। राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं से। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हमारा ऑप्शन है अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा या फिर हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरी घास पर क्षण भर। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो वह है हरी घास पर क्षण भर। और हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञे की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।